हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इट इफ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके बारे में बताया गया है। ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट डाल दिए जाएं बच्चों, तो क्या नाम दोगे वो जो हम चेंज करेंगे उसका, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ AB इक्वल टू AD, और बिल्कुल सामने इसके मैंने एक फिगर बनाई हुई है जहाँ पर लिखा है बच्चों ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा है उसमें क्या बोला गया है, AB को इक्वल कर दो AD के, ठीक है। तो बच्चों हमें AB को इक्वल करना है AD की, ठीक है। AB हमारी ये वाली लाइन है और AD हमारी ये लाइन है, ठीक है। तो अब जो AD है उसी के मेज़रमेंट से मैं AB को छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ क्या करूँगी, AD को स्केल से नापूंगी, ठीक है, और फिर क्या करूँगी, उसी साइज़ का मैं AB लाइन को छोटा कर लूँगी, ठीक है। मैं इसी में रेड पेन से आपको डॉट डाल के दिखा दूँगी ताकि आपको पता चले कि ये लाइन है, ठीक है। रेड पेन से मैंने डाल दी। अब AD इक्वल हो गई AB, ठीक है। जो AD लाइन थी उसी के मेज़रमेंट की लाइन हमारी बन गई है AB, ठीक है। अब बच्चों मैं लिखूँगी इफ़ AB इक्वल टू AD, तो क्या होगा बच्चों, अब देखो सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो, AD और AB की लाइन जो मैंने छोटी कर दी, तो क्या होगा बच्चों, जो AD था उसी के बराबर हो जाएगी AB वाली लाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका नाम, ठीक है। हमें नाम ही देना है ना इसको, तो हम लिख देंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है, या DA। अब ये चारों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, चारों बराबर हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ इसमें एक चेंज रहेगा बच्चों, क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ी सी तिरछी होती है, ठीक है, तिरछी लाइन होती है। तो हमारे पास कौन सी फिगर बन के तैयार हो गई है, तो हम इसको लिखेंगे वी नेम इट एज अ रोम्बस, ठीक है। जो ये हमारी फिगर बन के तैयार हुई है बच्चों, वो क्या बन गई है, रोम्बस बन गई है, क्योंकि हमारी जो ये लाइन है वो सीधी नहीं है, थोड़ी सी तिरछी लाइन है। इसी का सेकंड पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, अगर हमारा एंगल DAB 90 डिग्री का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं सीधा कर लेती हूँ यहाँ से। अब हमारा फिगर जो बन गई वो उसकी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, सीधी लाइन हो गई, पहले थोड़ी तिरछी थी, ओके। और यहाँ से भी अगर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, जैसे ये लाइन मैंने डाल रखी है, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया, ये थोड़ी सी लाइन बढ़ी हुई आ गई, ऊपर की भी और नीचे की भी, इस तरह से। तो हम लिखेंगे बच्चों इफ़ एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री देन वी गेट, अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर, तो हमें मिला है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, क्योंकि हमने जो सारी लाइन्स थी वो सीधी कर दी, 90 डिग्री जैसे एंगल बनता है उस तरह से सीधी लाइन कर दी, ठीक है। थोड़ी तिरछी थी ना हमारी रोम्बस की लाइन, हमने सीधी लाइन कर दी, तो क्या हो गया, ये सारे एंगल जो हो गए वो 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो हमने लिख दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास फिगर का नाम लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे वी नेम इट एज ए रेक्टेंगल, ठीक है। जो ये फिगर बन के हमारी पास तैयार हुई है बच्चों, वो है रेक्टेंगल। रोम्बस में हमारी सारी साइड्स इक्वल थी, ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे सारे एंगल इक्वल हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, थर्ड पार्ट में हमें दिया है बच्चों, सबसे पहले AB इक्वल टू AD एंड एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है हमारा ना, तो उसमें दोनों चीज़ें इन्होंने डाल दी, एक हमारा फर्स्ट वाला पार्ट वो भी और एक हमारा सेकंड वाला पार्ट वो भी, ठीक है, दोनों को कर दिया। AB इक्वल टू AD फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट में क्या था, एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री।
तो बच्चों जब हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं तो किस तरह से हमारी फिगर बन के तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फिगर बना ली है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों, इफ़ ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी गेट, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, हमें मिला ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यही बिल्कुल आंसर हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट भी इसी में अटैच है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, जैसे हमने पहले लिखा था। ठीक है, अब बच्चों यहाँ लिखेंगे इसका नाम। अब ये क्या फिगर बन के तैयार हुई है, तो लिखेंगे वी नेम इट एज अ स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी फिगर बन के तैयार हुई है बच्चों उसका नाम हमने क्या दिया है, उसका नाम है स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तीनों पार्ट आपके सामने हैं, यहाँ से स्टार्ट है, इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है इसका एंगल बी ओ सी, सेकेंड है एंगल सी बी ओ, थर्ड है एंगल ओ ए डी और फोर्थ है एंगल ए बी ओ। ठीक है, और सामने फिगर बना के दी है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एक रोम्बस बनाया है मैंने, ठीक है, और उसके डायगोनल्स बना लिए दो, और रोम्बस की सारी साइड्स बच्चों इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस की सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इन द रोम्बस ए बी सी डी, जिसमें एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री का है। अब बच्चों इसका रीज़न लिखेंगे कि क्यों 90 डिग्री का है ये। तो हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों ये देखो ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, रोम्बस के दो डायगोनल्स हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो मैं बना रही हूँ, हर एंगल जो होगा बच्चों 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और हमें कौन सा एंगल बताना था, बी ओ सी। आप देखो अगर आपके पास फिगर है बनी हुई तो आप उसमें चेक करो, बी ओ सी जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए जैसे भी इसके चारों तरफ एंगल बने हुए हैं वो सारे 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। पार्ट नंबर सेकेंड है हमारा, लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल बी ओ सी। अब आप देखो ट्राइंगल बी ओ सी ये है। ठीक है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें हमें बताना है एंगल सी बी ओ। ठीक है, तो करेंगे एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ, और ये हमारा कितने डिग्री का होगा बच्चों, 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखो बच्चों एंगल सी बी ओ ये हमें फाइंड करना है। एंगल बी ओ सी अभी हमने फाइंड किया है ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, और एंगल बी सी ओ हमें गिवन है बच्चों 30 डिग्री, तो मैं जो हमें मालूम है उस एंगल का हम लिख लेंगे। तो बी सी ओ मुझे पता है वो 30 डिग्री है, बी ओ सी हमने फाइंड किया है 90 डिग्री का, वो लिख लेंगे। एंगल सी बी ओ हमें फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री, तो मैं यहाँ ऐड कर लूँगी 90 प्लस 30 होता है 120 डिग्री, और एंगल सी बी ओ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल सी बी ओ प्लस 120 इक्वल टू 180। एंगल सी बी ओ को अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं उसे एक तरफ रखूँगी और 120 को माइनस कर दूँगी 180 डिग्री में से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल सी बी ओ आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नहीं मालूम हो तो यहाँ हमारे पास आ गया है बच्चों एंगल सी बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ सी बी ओ फाइंड करना था, वो हमने निकाल लिया है। अब थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों।
तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सिंस ए डी पैरेलल बी सी। आप फिगर में चेक करोगे तो ए डी जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी की, ठीक है। आगे लिखेंगे एंड ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल वी हैव। अब देखो बच्चों, फिगर तो मैंने ऊपर बनाई हुई है, मैं आपके लिए दोबारा से फिगर बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आप आसानी से चेक कर सको। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एंड ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल वी हैव। अब बच्चों ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिरछी लाइन, ठीक है। ए सी जो इसमें लाइन है वो तिरछी लाइन है। अब लिखेंगे एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। अब फिगर में देखो बच्चों, ए डी और बी सी पैरेलल है और ए डी से स्टार्ट करें तो इस तरह से जेड बनता है, ठीक है। अगर आप डी से स्टार्ट करोगे इस तरह से जेड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल सी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इसका मतलब है एंगल ए भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना, इक्वल टू 30 डिग्री। अब ऐसा क्यों है बच्चों, क्या रीज़न है? ये होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जिसमें z की शेप बनती है वो एंगल होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीज़न भी लिख लेते हैं अपना। तो यहाँ मैं लिख दूंगी कि एंगल किस वजह से इक्वल है, ठीक है। तो दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो यही हमें बताना था, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमें? एंगल ओ ए डी। अब हमारा फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों? एंगल ए बी ओ। हमें बी एंगल निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगी, हमने एंगल बी ऊपर ही निकाला है बच्चों। सेकंड पार्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो लिखा हुआ है सेकंड पार्ट के एंड में एंगल सी बी ओ। तो हम लिखेंगे वी हैव एंगल सी बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ठीक है। एंगल सी बी ओ हमने निकाला है और हमसे ये अभी भी एंगल बी ही पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला हुआ है बच्चों एंगल ए बी ओ, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों सिंस द डायगोनल्स बी डी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी बाइसेक्ट्स। अब फिगर में देखो तो बच्चों ये है रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। और बी डी जो है इसका डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल है बी डी ये वाला। अब यहाँ पर देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी, इसमें हम देखेंगे बच्चों हमें दो एंगल और दिए हैं इसके अंदर ही, क्योंकि हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक जो बी डी हमारा डायगोनल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल ए बी सी को, जिसमें से एक एंगल है बच्चों ए बी ओ और दूसरा एंगल है एंगल सी बी ओ, ठीक है। और एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल सी बी ओ के। अब यहाँ पे देखो एंगल सी बी ओ हमने निकाला था ना, एंगल सी बी ओ 60 डिग्री का। तो अगर एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल सी बी ओ के तो दोनों एंगल 60 के ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंगल 60 के हैं। एंगल सी बी ओ बच्चों हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, तो हम लिखेंगे सिंस एंगल सी बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री देयरफॉर एंगल ए बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल हमारे कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो बच्चों आप समझो कि मैंने किस तरह से लिखा है ये एंगल ए बी ओ। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? ए बी और ओ, ठीक है। यहाँ एंगल बी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ओके। अब एंगल चेक करो, एंगल बी मतलब जो बीच में एंगल होता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो ए बी ओ, यहाँ पर बी एंगल की बात हो रही है। इसी तरह से सी बी ओ, इस तरफ देखो सी बी और ओ, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एक एंगल 30 का है बच्चों, एंगल सी देखोगे अगर आप तो ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 30-30 मिलकर 60 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा। एंगल बी हमारा कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, ओके। और ये भी हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है। तो आंसर आप देख लो, एंगल बी हमारा कितने का हो जाएगा? ए बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री का हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए गिवन रेक्टेंगल ABCD डायगोनल्स AC and BD intersect at O if angle COD equal to 120 degree find angle OBA। अब इसमें बच्चों यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है और हमें एक एंगल दिया है COD 120 का और हमसे कह रहे हैं कि एंगल फाइंड करो OBA। ठीक है, तो बच्चों फिगर मैंने बना ली है। सबसे पहले लिखेंगे ए रेक्टेंगल जो गिवन है वो, ए रेक्टेंगल गिवन है हमें ABCD। ठीक है, और क्या गिवन है बच्चों, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट O। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि दो डायगोनल है AC और BD जो कि इंटरसेक्ट करते हैं O पर, और दिया है बच्चों एंगल COD इक्वल टू 120 डिग्री का। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल OBA, एंगल OB और A। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखो बच्चों, एंगल COD इक्वल किसके हो सकता है, इसी के ऑपोजिट एंगल के। ठीक है ना, इसके एंगल के इक्वल हो सकता है, तो हम लिख देंगे एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 120। ठीक है, क्योंकि 120 का है तो ये भी 120 का होगा। और किस लिए होगा ये, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम अपने क्वेश्चन में रीज़न भी लिख देंगे। यहाँ देखो, ये दोनों लाइन जो है बच्चों ये बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, AC इक्वल टू BD जो कि डायगोनल्स हैं, हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं, दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स हमेशा इक्वल ही होते हैं, रेक्टेंगल के तो इक्वल होंगे कम से कम। ठीक है, तो हम लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आगे देखो बच्चों, फिगर से ही आपको सब कुछ पता चलेगा, फिगर बना के क्वेश्चन करोगे तो इजीली हो जाएगा। AO इक्वल है OB के, ध्यान देखो AO इक्वल है OB के, तो हम लिख देंगे AO इक्वल BO। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइंस भी हमारी इक्वल हो गई। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल AOB, AOB एक ट्राइंगल है जिसमें AO इक्वल है BO के, हमने ऊपर ही लिखा है। ठीक है, और मैंने आपको फिगर में भी दिखाया किस तरह से इक्वल है। सो एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, क्योंकि बच्चों ये कौन से एंगल हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों एक ही साइड पर बने हुए, एक ही लाइन पर बने हुए ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए दोबारा से रेक्टेंगल की फिगर बना ली है ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि आगे मैं करने क्या वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 120 का एक एंगल हमें गिवन था बच्चों, और उसके सामने जो ऑपोजिट एंगल है वो भी 120 का हमने शो करके दिखा दिया कि 120 का है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल AO और B। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसे हम क्या करेंगे, जिसमें हमने एंगल A और B को इक्वल प्रूव कर दिया है ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। तो मैं लिख रही हूँ एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है बच्चों 180। हमारे पास एंगल O है 120 का, एंगल A को इक्वल कर दिया हमने एंगल B के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एंगल A लिख लो या एंगल B, तो मैं लिख देती हूँ 2 एंगल A। समझ रहे हो, दोनों एंगल सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, क्योंकि हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों में से किसी का भी नाम लिख देते हैं, चाहे आप 2 एंगल B लिख दो चाहे 2 एंगल A लिख दो, इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि मुझे एंगल A निकालना है, 2 एंगल A निकालना है, तो मैं क्या करूँगी 180 से माइनस कर दूँगी 120 को। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया 180 में से माइनस करेंगे 120 को तो आ गया 60 डिग्री, और ये मेरे पास क्या है 2 एंगल A के इक्वल। ठीक है, तो मुझे अगर एंगल A फाइंड करना है बच्चों, तो मैं क्या करूँगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 60 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0। तो हमारे पास एंगल A कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया।
ओके, एंगल ए कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का, और एंगल ए क्योंकि एंगल बी के इक्वल है तो एंगल बी भी 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था बच्चों, एंगल बी। ऊपर क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल ओ बी ए। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री का निकल कर आ गया है, एंगल ए या एंगल बी दोनों ही सेम है 30 डिग्री। तो बच्चों स्टार्टिंग से क्वेश्चन देख लो किस तरह से मैंने किया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर फिगर बना के दी गई है, इसमें बोला है कि डायगोनल्स बताओ रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो बच्चों जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फिगर बना लेनी है, रफ फिगर। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है। अब हमें क्या गिवन है बच्चों, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो बच्चों हमारे रेक्टेंगल में आप देखोगे वैसे तो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे वाले, ठीक है, लेकिन हम 2 बड़े ट्रायंगल लेंगे। तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए वी हैव, आप देखो अब ध्यान से फिगर को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ट्रायंगल डी ए और बी ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ, आपको इजीली दिखाई देगा। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों हमारे पास, सी बी ए, सी बी ए ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल इधर वाला और एक ट्रायंगल इधर वाला, ये दोनों जिस पे मैंने रेड से कलर कर दिया है। ओके, तो दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वल हैं और कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, इक्वल हैं और कॉन्ग्रेंट हैं। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब जो डायगोनल्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों दोनों में चेक करो, ए डी इक्वल टू बी सी, ये है ए डी वाली लाइन और इसके सामने है बी सी वाली लाइन। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस मैंने इक्वल कर दी। ठीक है, साइड, ओके साइड बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा हमें इसका। तो हम लिखेंगे बच्चों ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है। तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं एंगल ए, यानी कि डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इक्वल है एंगल सी बी और ए। ठीक है, इधर वाले आमने सामने वाले एंगल्स की एक ही लाइन पर बने, एक ही लाइन पर बने ऑपोजिट एंगल की, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी ये किया है, एक ही लाइन पर बने ऑपोजिट एंगल जो कि दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों एंगल बच्चों 90 डिग्री के हैं, तो ये हमने यहाँ पर रीज़न दे दिया। अब ये वाला देखो, बेस इन दोनों ट्रायंगल का एक ही है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये है हमारी कॉमन लाइन। ठीक है, कॉमन साइड है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन साइड। ठीक है, या कॉमन भी लिख दोगे तो ठीक है, क्योंकि ये लाइन दोनों का बेस है, दोनों ट्रायंगल्स का बेस है ये लाइन ए बी। ओके, अब हमने दोनों ट्रायंगल्स में 3 चीज़ें कॉमन निकाल दी हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और ए बी इक्वल टू ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल डी ए बी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी बी ए के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स जो थे उनमें हमने ये सब चीज़ें इक्वल कर दी हैं। ठीक है, ये साइड एंगल हमने कॉमन दिखा दिए हैं, इक्वल दिखा दिए हैं। ओके, तो हमारा जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हैं वो हमारे इक्वल हो गए और कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब बच्चों जैसे 2 ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, इक्वल और कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब मैं इन ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रख दूंगी, ये पूरे पूरे ढक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही इक्वल होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इक्वल हैं ये दोनों ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट हैं। ओके,
तो ये इस तरह से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हम लिख सकते हैं बच्चों AC इक्वल टू BD, जो कि हमारा डायगनल्स हैं, और ये हैं बाय CPCT थ्योरम से हमने इनको प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम लिखेंगे द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और हम लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल प्रूव कर दिए रेक्टेंगल के डायगनल्स। अब यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था हमने कर लिया। वो क्वेश्चन भी आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो बच्चों फिगर आपको बना के दी हुई है, यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि जो रोम्बस के डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है आपके असाइनमेंट में वो है थ्योरम 2 डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये आपकी पेज नंबर 177 पर दी हुई है बच्चों। सेम इसी तरह का हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, एक डायग्राम बना लिया है मैंने रोम्बस का, और फिर लिखेंगे सिंस ABCD इज़ ए रोम्बस, ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस में प्रूव करना है हमें, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब बच्चों आपको मालूम है कि रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, तो हम ये भी लिख देंगे कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है, तो सारी साइड्स हमारी इसमें इक्वल है रोम्बस में। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, अब हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब बच्चों आपको मालूम है पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो हम किस लिए बोल रहे हैं इसको पैरेललोग्राम, इसका हमें रीज़न देना पड़ेगा। एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ये वाली साइड जैसे इक्वल होगी ये वाली साइड इक्वल होगी, क्योंकि दो साइड जो इसमें आमने सामने वाली साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में। अब हम लिखेंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, BD और AC बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये हमने किस लिए लिखा है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब ये वाला जो पोर्शन था हमारा प्रूव हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट 1 है, इसको 2 पार्ट्स में आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को। चाहे तो आप जिस तरह से आपकी बुक में थ्योरम है मैं उसी तरह से करवा रही हूँ, बिल्कुल सेम। सबसे पहले हमने रोम्बस लिखा है ABCD, फिर उसकी साइड्स इक्वल कर दी, फिर इसको पैरेललोग्राम बता दिया और इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल कर दी, फिर BD और AC को बाइसेक्ट ईच अदर ये बता दिया कि हमारे डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब ये तो हमारा पोर्शन था बच्चों वो जो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव हमने लिख दिया, ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पोर्शन। अब इसका सेकंड पोर्शन करना है जिसमें हमें बताना है बच्चों कि ये राइट एंगल्स ट्राइंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं जो डायगनल्स हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे AD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों फिगर में चेक करो, यहाँ लिखा है OD और OB, ठीक है, या OB और OD, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हम लिख देंगे यहाँ पर OB इक्वल टू OD, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये वाली लाइन जो है इसको बता दिया कि बाइसेक्ट कर रही है, बच्चों यहाँ देखो OB और OD, ठीक है, ध्यान से ये वाली लाइन कहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, O पर, ठीक है। तो बच्चों अब हम लिखेंगे 2 ट्राइंगल लेंगे और उन्हें इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। नाउ ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD
इसमें हम दोनों में देखेंगे और इसको इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD वी हैव, तो यहाँ देखो मैं प्रूव करूँगी इनको। CD मैं लिखूँगी यहाँ पर CD इक्वल है किसके, CB के, ठीक है। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखूँगी मैं OD इक्वल है OB के, ठीक है। OD इक्वल कर दिया मैंने OB के। मैं इसके साथ साथ लिखती जा रही हूँ। इसका रीज़न क्या है, फर्स्ट वाले का रीज़न है साइड ऑफ द रोम्बस ABCD। अब बच्चों उसके बाद मैंने OD को इक्वल करा OB के। अब लिखेंगे बच्चों OC इक्वल टू OC, ठीक है। आप फिगर में देखोगे तो ये हमारी कॉमन लाइन है, ठीक है। और बच्चों जो हमारा OD और OB है वो हमारे डायगनल्स हैं, ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे। अब हमने तीन चीज़ें जो हैं वो इक्वल प्रूव कर दी, ठीक है। एक साइड ऑफ द रोम्बस ABCD, एक डायगनल्स हैं और एक कॉमन साइड है, ठीक है। तीन चीज़ इक्वल प्रूव करनी थी, तीनों हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों ट्राइंगल COD इक्वल है ट्राइंगल COB के, ठीक है। अब ये जो है इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे ट्राइंगल COD इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB के, ठीक है। अब लिखेंगे बच्चों एंगल COD प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर देखो फिगर में, ये है हमारा ट्राइंगल COD और ये ट्राइंगल है COB और ये मिलकर के एक बड़ा ट्राइंगल बना रहे हैं जिसकी लाइन ये सीधी है और सीधी लाइन होती है बच्चों 180 डिग्री की, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों लीनियर पेयर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COD प्लस एंगल COB, इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल COD, क्योंकि दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं किसी भी एंगल का नाम लिख दो इसमें से, तो हम 2 लगा देंगे उसके आगे और लिख देंगे 2 एंगल COD इक्वल टू 180। अगर हमें COD की वैल्यू चाहिए बच्चों तो क्या कर देंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास BD परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने BD परपेंडिकुलर है AC के, क्योंकि ये एंगल जो आया है 90 डिग्री का आया है, 90 डिग्री का आया ना, और 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमें इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख देंगे BD परपेंडिकुलर है AC, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने प्रूव कर दिया। इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि रोम्बस के बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगनल्स और वो राइट एंगल हैं या नहीं हैं, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, सॉल्यूशन देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, प्रूव दैट अ रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये कह रहा है बच्चों प्रूव करो कि रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने फिगर बना ली है, ठीक है, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पर गिवन है हमारे को एक रोम्बस, तो मैं लिखूँगी ए रोम्बस ABCD जिसमें कि एक एंगल इसने बोला है कि 90 डिग्री का है, ठीक है। वन एंगल बोला है ना, तो यहाँ पर हम एक एंगल लिख लेते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल DAB, मैंने एंगल A को 90 डिग्री का लिख लिया है यहाँ पर, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पर फिगर बना के नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो हम अपने आप कोई भी एंगल लेट कर लेंगे कि वो 90 डिग्री का है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये प्रूव करना है कि स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, आपको पता है स्क्वायर में सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C और इक्वल टू एंगल D। और ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे बच्चों, 90 डिग्री के, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने ऊपर क्या लिखा है, रोम्बस में हमने क्या लिखा है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैंने एंगल A बच्चों 90 डिग्री का लिखा है तो उसके सामने वाला ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है।
एंगल ए 90 डिग्री का है तो एंगल सी भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ लिख सकती हूँ मैं एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम इसका रीज़न क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब बच्चों दो एंगल तो हमने लिख लिए, एंगल ए और एंगल सी। अब बचे हमारे दो एंगल, तो जो बचे हुए एंगल हैं उनको हम क्या कर लेंगे, लेट। तो हम लिखेंगे बच्चों लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स, और कौन सा एंगल बचा है, एंगल डी। बी को एक्स मान लिया और डी को भी हम एक्स लेट कर लेंगे, तो एंगल डी इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों एंगल्स को हमने एक्स लिख लिया। अब हम करेंगे बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूँगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, क्योंकि इन सब एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, अब जो एंगल मुझे मालूम है मैं उनका मेज़रमेंट ले लूँगी। 90 डिग्री मालूम है ए का, बी का मैंने एक्स लेट किया है, सी का मुझे मालूम है 90 डिग्री है और डी हमारा एक्स है, इक्वल टू 360। ठीक है, 90 और 90 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, एक्स और एक्स को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 360। अब मैं 2x को एक साइड पर रखूँगी बच्चों और 360 में से माइनस कर दूँगी 180 डिग्री को, तो यहाँ लिख दूँगी 360 माइनस 180 डिग्री। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 180 बचा है मेरे पास माइनस करके, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, x को लिखूँगी यहीं और लिखूँगी 180 अपॉन में 2, तो ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 0 बचेगा, यानी कि 90 बच गया। तो मेरे पास जो एंगल निकालना था मुझे वो था एंगल बी और एंगल डी, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर निकल गया है और हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर है, उसको हमने प्रूव कर दिया। तो ये देख लो क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया है, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, शो दैट द फोर ट्राइंगल एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स एंड साइड ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर हमें ये जो फोर एंगल दिए हैं बच्चों, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं और साइड ऑफ रोम्बस हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। तो हमें डायगोनल गिवन है बच्चों, तो हम लिख देंगे ए रोम्बस ए बी सी डी विद डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों हमें कि सारे जो ट्राइंगल इसमें बने हुए हैं वो सब कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल फर्स्ट इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सेकंड के। इसी तरह से सेकंड जो ट्राइंगल है वो इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल थर्ड के, और ट्राइंगल थर्ड इक्वल है और कॉमन है ट्राइंगल फोर्थ के। ठीक है, सारे जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल हैं और कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे इक्वल ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और इक्वल हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ और डी, ए ओ डी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इस फोर्थ ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, और ट्राइंगल ए ओ बी। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए ओ बी, अब जो ये दोनों ट्राइंगल हैं बच्चों ये इकट्ठे ही हैं, फोर्थ थर्ड और फोर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो इनसे मिलकर दोनों से एक बड़ा ट्राइंगल बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं और कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ पर ये जो दोनों साइड है ए डी इक्वल है ए बी के, और ये है बच्चों एडजेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, अभी कैमरा मेरा थोड़ा सा नीचे हो गया है, लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं ठीक कर लूँगी पेज तो आपको साफ साफ दिखाई देगा मैंने क्या लिखा है। अब बच्चों मैं लिख रही हूँ ए ओ इक्वल है ए ओ। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ये देखो ए डी इक्वल है ए बी के, ये जो है एडजेसेंट साइड हैं रोम्बस की। ठीक है,
फिर मैंने लिखा AO इक्वल टू AO, ठीक है। ये जो लाइन है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये जो मेरा फोर्थ और थर्ड ट्राइंगल है इसमें ये कॉमन लाइन है, ठीक है। अब आगे करेंगे, इसको लिख देंगे, कॉमन साइड है ये। अब हम लिखेंगे बच्चों DO, ये वाली लाइन DO इक्वल है BO के, ठीक है। ये दोनों लाइन जो हैं वो इक्वल हैं, इसको भी इक्वल कर देते हैं, DO इक्वल है BO के। और ये क्या है बच्चों, डायगनल है, ठीक है। तो लिख देंगे डायगनल्स ऑफ रोम्बस। तो बच्चों हमने 3 साइड्स यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दी हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ट्राइंगल AOD इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AOB के, ठीक है। AOB के इक्वल है। अब हमने क्या, तीनों जो हैं वो साइड इक्वल प्रूव करी हैं, ठीक है। AOD इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AOB के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमने की है बाय SSS, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल की हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय SSS, ओके। इसी तरह से हम और भी ट्राइंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं और कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं प्रूव करने बच्चों, क्योंकि ये सारे ही ट्राइंगल इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली ट्राइंगल COD इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल COB। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि जो चारों ट्राइंगल हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, BM एंड DN आर परपेंडिकुलर टू AC फ्रॉम B and D रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट AN इक्वल टू CM। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों, जो ये फिगर बनी हुई है आपको, AN जो इक्वल है वो CM के है, ठीक है। यहाँ से आपको फिगर में साफ साफ दिखाई दे जाएगा क्या बोलना चाहते हैं ये। तो हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैंने फिगर बना ली है बच्चों, और हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है, ये तो बताया हुआ है इन्होंने। और हमें प्रूव करना है ये जो इसके साथ वाली लाइन है AN और CM, ये हमें प्रूव करना है कि इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना है वो हम लिख देते हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AN इक्वल टू CM, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये जो लाइन है ये इक्वल है इस वाली लाइन के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं बच्चों, अगर ध्यान से देखो आप, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल बन रहा है हमारा ADN और ये वाला ट्राइंगल ADN, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। और ट्राइंगल बन रहा है एंड ट्राइंगल CBN, यहाँ देखो CB और N, CB और N, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इन्हें इक्वल प्रूव करना है और इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और फिर ये बताना है कि जो BM है वो परपेंडिकुलर है AC पर और DN जो परपेंडिकुलर है वो AC पर, ठीक है, ये बताना है हमें। तो हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल है CB। तो बच्चों ये हमारी कौन सी लाइन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है ये। देखो फिगर में कौन सी साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड है। AD इक्वल टू CB। आगे अब एक एंगल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल N और एंगल M दोनों हमें बताए गए हैं कि 90 डिग्री के हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है बच्चों, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल N इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बच्चों BM जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, और इसी तरह से DN जो है वो भी परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं DM परपेंडिकुलर AC और DN परपेंडिकुलर AC। तो बच्चों यहाँ हम एंगल A को और एंगल C को इक्वल प्रूफ दिखा देते हैं। ये है एंगल A और सामने है एंगल C, ठीक है, ये वाला एंगल C है। तो मैं किस तरह से बता सकती हूँ इसको, तो ये एंगल बच्चों हमारे Z की शेप में बन रहा है। वो कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल C
और ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब फिगर में देखो बच्चों, इस तरह से z बन रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे बच्चों हम, ट्राइंगल हमारा है ट्राइंगल ADN इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CBN के, ठीक है, बाय ASA। ओके, दो एंगल और एक साइड हमने इक्वल प्रूव की है, ठीक है ना, दो एंगल और एक साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो AN इक्वल टू CM बाय CPCT हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हम ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर है। ये है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।